सुप्रीम कोर्ट का ईडी पर एक्शन, और एक्शन इतना ज़बरदस्त कि मान लीजिए कि 2024 में मोदी जी की सत्ता जाना तय। जी हाँ, आज का वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोग लास्ट तक बने रहें वीडियो में, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, अन्यथा आपकी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत शानदार है। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए को लेकर के जो सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई की जो बेंच जिसको सुनवाई कर रही है, 3 जजेस की बेंच है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की, जिसमें संजय किशन कौल, संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसकी सुनवाई को कर रहे हैं। तो सुनवाई जब चल रही है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए। उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस केस की सुनवाई जो है वो ना की जाए और इस केस को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब केस की सुनवाई जब चल रही है तो ये हमें तय करने दिया जाए, हम तय करेंगे कि केस को सुनना है कि नहीं सुनना है। इसमें आपके ओपिनियन की ज़रूरत नहीं, आप लोग इसमें अपना ओपिनियन ना दें, अपनी सलाह ना दें, ये हम तय करेंगे कि इसको सुनना है कि नहीं सुनना है। इस पर जो है सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें इस बात पर भी आपत्ति है कि इस केस की सुनवाई जब हुई तो उसमें 2 प्रावधानों को लेकर के आपत्तियों को लेकर के सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन मामला जैसे जैसे बढ़ता गया, तमाम इसमें जो याची थे उन्होंने तमाम याचिकाएं दाखिल की, तमाम स्टेट से इसमें याचिकाएं दाखिल हुई और अब अनेक अन्य प्रावधानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि केवल 2 जो प्रावधान थे, जो 2 आपत्तियां थी जिनको लेकर शुरुआत हुई थी, केवल वही सुनी जाएँ। बाकी की जो आपत्तियाँ हैं, बाकी के जो प्रावधान हैं, उनको जो मर्ज कर दिया गया है इस केस में, उनको ना सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज़ हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बेंच नाराज़ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये हम तय करेंगे कि हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, आप तय नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। इस पर जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने एक छोटी सी यहाँ पर अपील भी की सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा कि FATF जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो सुनवाई कर रही है, मूल्यांकन कर रही है इस केस का। तो जब तक ये मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता, 1 महीने का हमें समय दिया जाए मूल्यांकन को पूरा करने के लिए, और जब तक ये मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता है तब तक कम से कम इस कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, सॉलिसिटर जनरल ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप हमारा जो ओपिनियन है उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल जो है इस पर कार्रवाई न की जाए। तो कोर्ट ने सख्त आदेश कर दिया है। कोर्ट ने सख्ती भरे लहजे में कह दिया है कि ये हम तय करेंगे कि केस को सुनना है कि नहीं सुनना है। केंद्र की सरकार हमें ना बताए कि हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। तुषार मेहता को साफ साफ संदेश है कि जाकर के अपनी सरकारों से कह दें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चौथा स्तंभ है संविधान का, और उनको पूरा राइट है कि वो क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे, ये तय करने का। कोई भी सरकार उनसे तय नहीं कर सकती कि उनको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद आप लोग मान लीजिए कि ईडी पर कार्रवाई होना तय है, और अगर ईडी पर कार्रवाई होती है तो केंद्र की सरकार जो ईडी के भरोसे तमाम अन्य राज्यों में जो विपक्षियों की जो सरकार बनी हुई है अन्य राज्यों में, वहाँ जो ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, आप दिल्ली को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव था, चुनाव के दौरान महादेव ऐप का जिन्न निकला और बहुत कुछ हुआ। और पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि महादेव ऐप की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि हमसे दबाव में स्टेटमेंट दिलवाया गया। तो बहुत कुछ लोग जान चुके हैं, बहुत कुछ लोग जान रहे हैं ईडी की कार्यप्रणाली क्या है। हालांकि जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है, जहां भाजपा की सरकार है, वहां ईडी की कोई कार्रवाई ऐसी देखने में नहीं आती है। जबकि राजस्थान के जो मंत्री हैं, उनका नाम आप सबको मालूम है, उनके बेटे पर भी तमाम बड़े आरोप लगे हैं, तमाम रुपया का उन्होंने इधर से उधर करने की बात कही है, लेकिन उस पर ईडी की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मामला जो है संगीन है, मामला दिलचस्प है। जो भी नया अपडेट होगा आप लोगों को अपडेट कराएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद ये तो तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करने के मूड में है, और सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन लेता है तो मोदी जी की सरकार का डगमगाना तय है। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन का बेल भी अवश्य दबाएँ। इसके साथ आप लोग हमारा दूसरा जो ऑफिशियल जो चैनल है, ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, उसको भी सब्सक्राइब करें। आप लोग हमें ऑफिशियल प्रतीक चौधरी के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।